सुरेंद्र सिंह जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? यस मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी, बताइए। एक कंफ्यूजन था, एक क्ले टारगेट का जो डायमीटर आपने बताया था कितना था? अच्छा, क्ले मीट 90 mm का डाया होता है। 2.1 से लेके 2.5 तक उसकी जो हाइट होती है वो होती है। और ऑरेंज कलर का टारगेट होता है और एक 105 कंफ्यूजन था ग्राम एक्चुअल में। मैं आपको बताता हूँ कंफ्यूजन क्या था, कि जो आईएसओ रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ये 110 बता रहा है मेरे को। 11। 6.3.6 आप देखिए, एक बार चेक कीजिए। नहीं, टारगेट का तो यही है ऐसे सब। डायमीटर मैंने चेक किया, इसमें ये 110 बता रहा है एडिशनल 4 के अंदर। हाँ, 6.3.6 में। मुझे तो ये नहीं मिल रहा है मेरे पास। जो है वो 90 mm का ही डायामीटर है इसका। वेट ये है। एडिशन 4 है ना आपका, राइट? एक्चुअली में मेरे पास अभी रूल बुक तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो अच्छा, मेरे एक्चुअली मेरे पास रूल बुक था, मैंने देखा तो इसमें 110 है। इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मुझे 90 है याद था। आप उसका स्क्रीनशॉट दीजिए। हाँ, एक सेकंड में भेजता हूँ मैम। हाँ, गुड। स्क्रीनशॉट दिखाइए। जस्ट मैम, आप कंटिन्यू करें, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। सॉरी। मैम आप कंटिन्यू करें, मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी का? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम आपने ना फर्स्ट आपने बताया था कि जो ये शूटिंग होती है ये एग्रीकल्चरल फील्ड पे नहीं हो सकती। मतलब रूल ये बोलता है कि जिससे इको फ्रेंडली जो है, किसी चीज को नुकसान नहीं हो, जिस चीज में खेती कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो लेड होता है एमिनेशन का या टारगेट का, जो जिस चीज से टारगेट बनता है वो आपकी जो खेती होती है या सब्जी वगैरह जहाँ पे जो भी उसमें करते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है, मतलब वो ठीक से नहीं हो पाती है और ये हार्मफुल होता है। इस वजह से पथरीली जमीन ही यूज करनी चाहिए। नहीं, अगर मान लो कि जैसे मैम किसी के पास 10-15 किले अपनी जमीन है, तो अपनी जमीन में बना बना रहा है वो, हाँ, तो तो बना इससे सकता है, वो इस पे उसकी कोई अपनी है? पर्सनल। नहीं नहीं, उसकी मर्जी है। लेकिन यही कहते हैं ना कि भाई जमीन को खराब नहीं करो, या इस वजह से है। ओके ओके। ये तो जो पर्सनल रेंजेस अच्छा बनाते हैं वो अपने फार्म हाउस पे बना लेते हैं। जी जी, ठीक है ठीक है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग मैम, मैं अनादि पांडे बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं अनादि। था मैम कि आपने जैसे बताया था कि मतलब एक मैच के दौरान 3 मिस जैसे होते हैं राउंड, तो उसको चलाने के लिए 3 बार मौका मिलता है मैम। जैसे मिस होते हैं राउंड, 3 मौके मिलते हैं मैम। राउंड मिस होते हैं? मैं समझी नहीं। मतलब चलाते समय चला नहीं जैसे मैम वो। अगर वो चलाते टाइम चला नहीं, आपका ट्रिगर ने फायर, आपका ट्रिगर रिलीज नहीं हुआ या ट्रिगर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आपको 3 मिनट का टाइम मिलता है उसको ठीक करने के लिए। और अगर आपका ट्रिगर सही टाइम पे रिलीज हो रहा है, कई बार होता है कि जैसे हमारा जो कारतूस होता है उस पे चोट तो लगती है, लेकिन वो पुराना होने की वजह से किसी प्रॉब्लम से चला नहीं, मतलब एमिनेशन फायर नहीं हुआ, तो वो एमओ आप बाहर निकालोगे, दूसरा एमओ एमओ उसमें डालोगे, तो फिर आपको मतलब रेफरी उसके लिए अलाउ कर देगा चलाने के लिए। अच्छा मैम, ये जैसे कितने बार कर सकते हैं मैम ऐसा? 2 बार। 2 बार, ठीक है। एक राउंड में 2 बार, 5 राउंड में 10 बार। ठीक ठीक मैम, थैंक। मैम शगुन मैम को सेंड किया है मैंने। ओके। ओके ओके, मैं शो कर दूंगी। श्योर मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो।
मैम इरेगुलर टारगेट पर अगर फायर कर दिया है और वो ब्रेक भी हो गया है, हम्म तो उसने रेफरी ने देख लिया कि वो रेगुलर टारगेट था, तो पॉइंट मिलेगा उसका? रेगुलर टारगेट को आपने हिट किया है तो मिलेगा। इरेगुलर टारगेट था। इनरेगुलर अगर था तो नहीं, उसका पॉइंट नहीं मिलेगा आपको, नो बर्ड मिलेगा और दोबारा से आपको वो फायर करना पड़ेगा। ब्रेक हो गया वो उसके बाद भी ना, नो बर्ड ही ब्रेक काउंट किया जाएगा वो। नो बर्ड में काउंट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव मैम कुमार। इसमें एज लिमिट क्या है, एज क्राइटेरिया? एज क्राइटेरिया आप इसमें 12 साल से स्टार्ट कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा एज? ज्यादा से ज्यादा एज जैसे आजकल कैटेगरी बन गई है कि 12 से और 21 तक जूनियर चलाएगा। शॉटगन में सब जूनियर जूनियर नहीं होते हैं, जूनियर्स होते हैं। और 21 के बाद 44 तक आप सीनियर्स में चला सकते हो। उसके बाद 45 के बाद आप 59 तक मास्टर्स में चला सकते हो। और उसके बाद फिर 60 से आप वेटरन में चला सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो मैम, हाँ जी सुरेंद्र जी बताइए। वो क्लियर हुआ? मेरे पास आया नहीं है, शायद मैम ने भेजा अच्छा नहीं। ओके, ठीक है। ट्रैप सिंगल ट्रैप में हम 125 शॉट चलाते हैं कंप्लीटली, ठीक है, प्लस हाँ फाइनल, हाँ जी। ठीक है। और डबल ट्रैप में डबल ट्रैप में मेंस में 150 का होता है और गर्ल्स का ओके 120 का होता है। गर्ल्स 120। हाँ जी। ओके थैंक यू। स्कीट में भी 125 का होता है प्लस फाइनल। प्लस डबल फाइनल, ट्रैप राइट में राइट। फाइनल्स नहीं होते हैं जस्ट बिकॉज ओके ओलंपिक इवेंट नहीं है। पहले फाइनल होते थे, अभी फाइनल नहीं होते हैं। जो टॉप 3 होते हैं उनको मेडल दे दिया जाता है, या फिर किसी का टाई अगर होता है, सेम स्कोर होता है तो उसको टाई शूट करा देते ओके। और ये 2 days में कंप्लीट होता है, राइट, पूरा मैच? हैं। डबल ट्रैप का 1 डे में खत्म हो जाता है क्योंकि ओके ये जल्दी चल जाता है। हाँ ओके, 2 शॉट चलते हैं एक साथ। हाँ जी। और सिंगल ट्रैप और स्कीट 2 दिन में या 3 दिन में, जैसे भी शूटर्स ज्यादा कम होते हैं तो उस हिसाब से होता है, लेकिन 2 दिन तो लगते ही लगता है। ओके ओके थैंक यू। नमस्कार मैम। हाँ जी। मैम जैसे आपने बताया कि एज का कि 12 साल की एज से खेल सकते हैं, तो इसमें लाइसेंस रिक्वायर तो होती होगी, तो क्या 12 साल के बच्चे का लाइसेंस बन सकता है फिर? हाँ जी, आपका स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट देके लाइसेंस जी। बन जाता है। वो रूल बुक में है, जो आम लाइसेंस का जो रूल बुक है उसमें है कि स्पोर्ट्स का बन सकता है। 12 साल तक का बन सकता है। हाँ जी। थैंक यू। हाँ, जियो है 13 साल से लेके स्टार्ट है। 13 साल से, क्योंकि मैंने मेरे नेफ्यू को स्टार्ट कराया था, वो 12 इयर्स का था तो उसका बन गया था। जी जी, हाँ 13 से जियो में है, 13 हाँ, साल से बच्चे वो को बन सकते। अंडरटेकिंग बनता है मैम? नहीं अंडरटेकिंग नहीं, उसका लाइसेंस इंडिविजुअल लाइसेंस है उसके पास। ओके ओके हाँ नमस्कार मैम। हाँ जी राजीव जी। मैम जैसे हम पिस्टल के अंदर या राइफल के अंदर घर के अंदर ड्राई कर लेते हैं, जैसे बोतल से या पिस्टल से, हाँ जी। तो ऐसे ही ट्रैप में भी कुछ ऐसा प्रावधान है जैसे कि हम ये महसूस कर सके कि टारगेट अब इधर से इधर जाएगा और अगला टारगेट इधर से इधर जाएगा, ऐसा कुछ है? वो जब आप घर में माउंटिंग प्रैक्टिस करते हो तो आपको अपनी आईज क्लोज करके फील करके कि टारगेट 25 डिग्री पे जा रहा है, तो उसमें भी आप ड्राई प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। माउंटिंग प्रैक्टिस आप जितनी चाहो कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि हम ड्राई प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस डायरेक्शन में टारगेट नहीं जा रहा है, तो फिर वो हमें आगे जाके
लाइव पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हाँ, आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे मैं मेरे नेफ्यू को कराती हूँ, जो लेजर लाइट होती है जिसमें रेड कलर का एक पॉइंट आता है लेजर में, वॉल के ऊपर उसको मतलब एक डायरेक्शन देके कि ये आपका पॉइंट है, मार्कर है जहां आपको गन रखनी है, यहाँ आपको देखना है, फिर वहां से लेफ्ट राइट स्ट्रेट वो एक लाइन पे उससे चलाना सीखता है, तो वो एक अच्छी ट्रेनिंग है। और मैम ऐसा भी कुछ है कि जैसे आपने सुबह बताया था, लेकिन मेरे स्टूडेंट ने एक दोबारा पूछा कि जैसे हम लाइन पर खड़े हैं तो ऐसा कौन सा कंपलसरी कि टारगेट पहला इधर जाएगा? नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है, कोई भी टारगेट आ सकता है, इसको छोड़ दो। जी मैम, थैंक यू। वेलकम। हम ट्रैप पे अगर मैम फाइनल एक का क्वेश्चन था। हाँ जी नरेंद्र जी। अगर फाइनल के लिए बता देते आप, फाइनल्स ट्रैप पे जो फाइनल होता है वो पहले 15 शॉट्स बता रहे थे, 15 क्लेबर्ड्स का। देखो, जो आपका टोटल स्कोर होता है टॉप 8 शूटर्स का, वो 0 हो जाता है जब आप फाइनल में जाते हो। तो आपके ओड इवन करके 2 ग्रुप बनाए जाते हैं 4-4 लोगों के। उन दोनों ग्रुप को 25 शॉट्स सिंगल शॉट फायर करने होते हैं। उसमें जिसके सबसे कम होते हैं तो उसमें से एक शूटर बाहर हो जाता है। फिर 15 शॉट्स चलते हैं तो थर्ड शूटर बाहर हो जाता है, और जो बाकी के 2 शूटर बचते हैं वो जाते हैं फिर फाइनल के लिए। मतलब 2 इधर से 2 इधर से 4 शूटर फाइनल के लिए जाते हैं। उसके बाद वहां पे फिर 10 शॉट चलते हैं और उसमें 4 नंबर शूटर बाहर हो जाता है। फिर गोल्ड सिल्वर ब्रोंज के लिए अगेन 10 जो शॉट्स होते हैं वो फायर होते हैं, और फिर ब्रोंज मेडल वाला बाहर आ जाता है उसमें से जिसका निकल जाता है। उसके बाद फिर 10 शॉट्स चलते हैं, उसके बाद गोल्ड और सिल्वर डिसाइड होता है। ओके मैम, तो टोटल 70 शॉट्स हो जाते हैं फाइनल तक, मतलब गोल्ड मेडल के लिए। हाँ जी हाँ जी। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग मैम, रोबिन शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ जी रोबिन। मैम ये आपने बताया था कि फर्स्ट स्टेशन से 3 शॉट, सेकंड से 3, थर्ड से 3, फोर्थ से 6 शॉट। तो इसमें सीक्वेंस थी कि फर्स्ट जो हमारा टारगेट जाता है वो हाई हाउस से जाता है, फिर उसके बाद हम 2 लोड होते हैं, फिर जाता है हाई हाउस से, फिर लो हाउस से। हाँ जी। तो इस तरह से जब वो हम फोर्थ में पहुंचते हैं, फोर्थ में भी सेम रिपीट होता है, मतलब पहला सिंगल हाई हाउस से, फिर सेकंड मतलब हाई हाउस, फिर लो हाउस, उसके बाद सेम मतलब सिंगल हाई हाउस और लो हाउस। ये कैसे रहता है? जब आप स्टेशन नंबर 4 पे चलाते हो, साइकिल चला सवार हो तो पहला जो आपको आता है वो हाई हाउस से लो और एक हाई लो हाउस से आएगा। उसके बाद आप स्टेशन नंबर 5 पे जाओगे तो वहां पे आपको जो टारगेट आएगा, पहला जो टारगेट आएगा लो हाउस से आएगा, और जो 2 टारगेट आएंगे वो लो हाई से आएंगे। उसके बाद 6 नंबर पे भी, क्योंकि आप स्टेशन नंबर जो जैसे स्टेशन घूमता है डी की साइड आप जाते हो, 1 से स्टार्ट करते हो और 4 पे आते हो, उसके बाद 5 पे जाते हो तो लो हाउस आपके पास पड़ता है, तो आपको लो हाउस वाला टारगेट पहले दिया जाता है। तो स्टेशन नंबर 5 पे लो पहले आएगा, लो हाई बाद में आएगा। स्टेशन नंबर 6 पे भी लो पहले आएगा, लो हाई बाद में आएगा। उसके बाद स्टेशन नंबर 7 पे पहले लो आएगा, फिर हाई आएगा। वहां से आप वापस स्टेशन नंबर 4 पे आओगे, आपको डबल मिलेगा, हाई लो और फिर लो हाई। तो 4 टारगेट आपको तब यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद आप स्टेशन नंबर 8 पे, कैन यू सी द स्क्रीन? इसमें जो इसने भेजा प्ले टारगेट का, मैम इसमें तो दिख रहा है, लेकिन जो विजिबल है? हाँ मैम क्लियर ये मेरे को दिख रहा है। हाँ जी हाँ जी। डायमीटर 110 mm टू ±1 करके इसमें दिया। या हाँ हाँ यही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। या मेरे को उसका 90 पता है, क्योंकि लास्ट जो था वो 90 का ही मेरे को बताया हुआ है। विक्रम सर से मैंने पूछा था एक दिन ये क्लास में। आई थिंक इसमें एक डोम हाइट करके भी कुछ होता है। हाँ हाँ वो शायद 90 है, 99। कोई नहीं, कई बार रूल चेंज भी हो जाते हैं। हाँ और चेंजेस होते रहते हैं मैम, इसलिए जनवरी मेरे को में कंफ्यूजन चेंज था। हो रहे हैं, जैसा कि आपको एक्चुअली मुझे बताया था कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने एडिशन पूछा। कि जनवरी में रूल चेंज नहीं, हो आपने जाए। ये अच्छा किया, क्योंकि मेरे लिए भी ये क्वेश्चन अच्छा है। मैं जाके
मतलब मैं पूछूंगी मेरे सीनियर से कि मैंने 90 लिखा था, इसमें ये लिखा हुआ है। हाँ, और इनकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे पवन ने अभी बताया था कि आईएसएसएफ का जो न्यू अभी फॉर्म हो रहा है ना, उनकी उसमें गवर्निंग बॉडी में, तो जनवरी एंड तक नए रूल्स कुछ चेंज होंगे, फिर वो नए भी आ जाएंगे। श्योर श्योर मैम। या तो आप थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा। नहीं मैम, अब इसमें इनमें से आ जाएगा। कौन सा मानने हम 90 का मानने या 110 का मानने? देखिए, मैडम ने अगर बोला है 90 तो उन्होंने भी कुछ गलत नहीं बताया होगा। अगर आप 90 लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। प्रैक्टिकल में तब तक मैडम और पूछ के आपको बता देंगी। जी जी क्लियर मैं कर दूंगी। जी जी। हाँ जी। मैम स्किट के अंदर एक लेन से दूसरी लेन में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? जो ट्रैप का है उसमें सेंटर टू सेंटर 3 मीटर होना चाहिए। राइट। और जो स्किट में हाँ, स्कीट में 8.5 मीटर का होना चाहिए, स्टेशन टू 8.5। स्टेशन। हाँ, ओके ठीक, थैंक यू। और जो स्टेशन से पोल सेंटर होता है जहाँ पे, वो 19.2 होता है ओके। स्कीट में। मैम स्कीट का दोबारा बता दूं मैम, गैप कितना होता है? स्कीट का जो स्टेशन से पोल जहाँ पे होता है, सेंटर पोल होता है, वो 19.2 होता है। और जो स्टेशन टू स्टेशन होता है वो 8.5 मीटर होता है। 8.5 मीटर। हाँ जी। जी जी। और जो स्टेशन होता है वो मैंने आपको बता दिया था कि ट्रैप से थोड़ा छोटा होता है, 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था हाँ जी। ट्रैप से था कि 15 मशीन लगे रहती है। हाँ जी। हर स्टेशन पर 3 मशीन वर्क करती है। तो जो एंगल पर वो मशीन सेट होती है वो नोन होता है या वो नोन नहीं होता है? तो पता होता है हम लोग को एंगल? नहीं, हम लोग 0 डिग्री से निकलेगा? नहीं 45 से निकलेगा? ऐसा होता है सर कि जो हमारे टेबल्स होते हैं वो 9 टेबल्स होते हैं। मतलब जैसे कभी नंबर 1 टेबल लग जाएगा, कभी 2 लग जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी टेबल किसी भी रेंज पे वो लगा सकते हैं। तो उसमें ये पता करना है कि ये 0 डिग्री निकलेगा या 25 डिग्री निकलेगा, वो मुश्किल हो जाता है। इतने सारे एंगल याद रखना, अगर आप एंगल याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। और अगर आपको डायरेक्शन पता होती है कि इस डायरेक्शन में टारगेट आएगा, जैसे लास्ट के 5 शॉट्स में जनरली पता चल जाता है कि ये राइट निकलेगा या लेफ्ट निकलेगा, तो उस पे जंप मारने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि आपको पता है यहां से निकलेगा। और आपका जो माइंड है वो इतनी स्पीड से काम कर जाता है कि आप हमेशा टारगेट के आगे जाके फायर कर देते हो। तो ना पता हो वही बेटर है, मतलब पहले टारगेट को जाने दो, फिर आप पीछे से जाके उसको फायर करो। थैंक यू मैम। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैम कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, एक बार दोबारा रिवाइज करा देती प्लीज। अच्छा चलो, मैं ना जैसे आप लोगों को स्कीट में थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन है, मैं आपको स्कीट का सिंपल सा बताती हूँ। एक पेन पेपर ले लो और उस पर लिखो, अपनी डायरी में नोट करो। जी मैम। स्कीट में 8 स्टेशन होते हैं। क्लियर है? फर्स्ट क्लियर नहीं हुआ मैम, दोबारा बताना। स्कीट के जो स्टेशन होते हैं वो 8 स्टेशन होते हैं। स्टेशन से मेरा मतलब है कि जो खड़े होने की जगह होती है। हाँ, जो डी के शेप में होते हैं वो 8 स्टेशन होते हैं। क्लियर है? लेन जैसे गए। हाँ, जैसे आपकी लेन हमारे स्टेशन होते हैं। उसके बाद जो स्टेशन टू स्टेशन का डिस्टेंस होता है वो 8.5 मीटर का होता है। क्लियर है? जी मैम।
एक जो दूसरी लैंड का डिस्टेंस मैम। हाँ, एक रेंज से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच की जो दूरी है। 8.5 दूरी कितना बताया मैम? सॉरी, दूरी में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की दूरी 8.5 पीछे से मीटर बहुत मैम। आवाज- ऐसे ना कोई सुन नहीं पाएगा, बाकी लोग अपने आप को म्यूट करो। एक ही बंदा। मैम मीटर में है। और एक जो मैंने बोला था कि हाई हाउस किस और लो हाउस में पोल लगाया जाता है, और उसमें एक म्यूट योरसेल्फ। आवाज कट हो रहा है क्योंकि कोई और से बोल रहा है। मैडम म्यूट करो इनको, सबको पहले फिर बताते हैं। मैम क्लेरी का माइक ऑन है मैम, क्लेरी का। Helping us to his inspiration today to move on. मैं कंप्लीट करूं अब? यस मैम, यस मैम। हाँ जी। यस मैम। जो राउंड, जो पोल के बीच में एक राउंड लगा होता है, उसका जो होता है 0.1 मीटर डाया होता है, जो जिसमें से टारगेट क्रॉस करता है। पोल की जो हाइट होती है, जिस पोल जो सामने पोल होता है, वो 4.6 मीटर होता है। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये जो पोल का बता रहे ना वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा इसको आप पोल एक होता है मतलब जैसे जो सेंटर में एक लगाया जाता है ना, अभी तो पता चलेगा कि टारगेट क्रॉस किया या नहीं किया। ओके ओके ओके, बोथ सेंटर में पोल होता है, बोथ साइड से क्ले शूट होता है, तो उसको मेजर करने के लिए क्या मैम? हाँ जी, राइट राइट। बताना मैम, पोल के बीच में पोल के का जो होता है हाइट जो होता है उसका, वो 4.6 होता है। हाई हाउस की जो विंडो होती है जहां से टारगेट निकलता है, वो 3.5 मीटर होता है ऊपर। लो हाउस का 1.5 मीटर होता है। सॉरी मैम, प्लीज थोड़ा स्लो हो जाएंगे क्योंकि लिखने नहीं बन पा रहा। एक बार हाई हाउस के मैम फिर से बोली ना मैम। 3.5। मैम एक बार हाई हाउस और लो हाउस के बारे में बता देंगे फिर से? हाई हाउस, लो हाउस, जो स्कीट रेंज होती है वो डी शेप में बनाई जाती है। मतलब मैं मैम को एक पिक्चर भेजती हूँ, उसमें अगर मैम आपको वो शो कर देगी तो आपको इजी हो जाएगा, नहीं तो जब आप प्रैक्टिकल देखोगे। ये मैम अभी ये कंटिन्यू कर दो। ये आपको क्लियर हो रहा है? ये एक डी जैसा बना हुआ है, दिख रहा है आपको? यस मैम। है ना? तो इसमें जहां से स्टेशन नंबर 1 होता है उस साइड हाई हाउस होता है, और जिधर स्टेशन नंबर 7 होता है वहां लो हाउस होता है। जो हाई हाउस की विंडो होती है वो 3.5 मीटर पे होती है, और जो लो हाउस की विंडो होती है वो 1.5 मीटर पे होती है। इट्स वेरी क्लियर मैम। वेरी गुड। ये इस तरह क्यों होती है, कुछ इसका क्या रीजन है? क्योंकि इसको स्कीट बोलते हैं। ओके मैम डाया का वो बताना है, एक मिनट मैम। सेंटर पोल के बीच में डाया कितना होता है, वो डायमीटर पोल का? अब ये मत पूछ लेना कि उसमें से बर्ड रियल निकलती है या क्ले बर्ड निकलती है। 0.1 मीटर होता है। बच्चा थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो, नहीं तो करनी सिंह में आना, आपको दिखाएंगे स्कीट रेंज, ट्रैप रेंज, लोअर हाउस, अपर हाउस, स्टेशन, सब मैम आपको एक्सप्लेन करेंगी, वर्षा मैम दिखाएंगी। आपने लगता है कभी रेंज नहीं देखी? हाँ मैम, यही प्रॉब्लम हो रही है इन लोगों को, इसलिए समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो आई रही थिंक ये कोई मुझे लगता है बिल्कुल नए नए बच्चे हैं। यस मैम, मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैम पिस्टल और कंटिन्यू करो आप मैम। मुझे लगता है गए नहीं। पहले दिन सबको मैं पूरी करनी सिंह रेंज का ही राउंड लगवाऊंगी, दिखाऊंगी एक एक का। बिल्कुल मैम, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं है ना, तो इसका से कंफ्यूजन ज्यादा ही कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वर्षा मैम
वर्षा मैम कंटिन्यू करो, आप लिख पा रहे हो मैम प्लीज। हाँ चलिए चलिए मैम बता ये रहे जो हैं। 0.1 आप डाया बता रहे हैं दैट इज इक्वल टू मतलब 10 सेंटीमीटर हुआ फिर तो 0.1 मीटर। उसका डाया मैं बता रही हूँ आपको, मतलब जहां पे वो क्रॉस करेगा, पूरा सर्कल मैं आपको नहीं बता रही हूँ, वो आप देखोगे तभी समझ पाओगे, ऐसे आप समझ नहीं पाओगे उसको, और एग्जैक्टली शायद मैं ढंग से समझा भी नहीं पाऊंगी। मतलब जो बुक में लिखा है या फिर जैसे उसको सेट करते हैं तो उसमें जो रिंग होता है वो एक सर्कल में होता है, और उसका जो इसमें डाया दिया हुआ है, जो स्कीट शूटर है जिनसे मैंने पूछा हुआ है, वो बोलते हैं कि रिंग का जो डाया है वो 0.1 मीटर है। एक जैसे रुपया होता है ना गोल, ऐसे ही वो रिंग एकदम गोल होता है। ये तो बहुत छोटा हो गया मैम, ये तो इतना तो क्ले का साइज हो जाएगा। क्ले का मीटर होता टारगेट है। छोटा नहीं है ये, कैसे समझाऊं मैं आपको, मेरे को थोड़ा टाइम दो, फिर मैं आपको क्लियर करती हूँ। मैम या तो फिर 1.1 मीटर होना। आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है। हमारे साथी हैं, उनकी रिक्वेस्ट है कि एक बार मैम इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि जो चीज हम मैम वो चीजें जो भी होंगी वो हम लिख सकते हैं डायरी में, जहाँ भी डाउट आ रहा है मैम एक बार आप लिखवाओ, उसके एक बार बाद जिसको मैम जो को भी कंफ्यूजन हाँ है एक बार मैम को लिखवा लेने दीजिए, और आप प्लीज इसको नोट करते चलिए, जिस पॉइंट पे भी कोई मैम आप कंटिन्यू करो एक बार, ये ना लिखवाते चलो, आप बाद में अनम्यूट कर दो तब तक के लिए सब। आई थिंक वर्षा का भी कनेक्शन हटा होगा। मैम अभी मुझे आवाज आ रही है, पहले ना बहुत ऐसे शोर हो गया था एकदम से। हाँ हाँ कोई नहीं, हाँ एक एक करके नहीं पूछ रही, सब इकट्ठे क्वेश्चन पूछते हैं, सबको कंफ्यूज करेंगे। मैम पासिंग हो रही है, मैं नाम नोट कर रही हूँ जो बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। अशोक शर्मा जी आप चुप रहिए, बता रही है मैडम। जो सर्कल होता है वो 90 मतलब 1 मीटर से कम होता है, जो उसका सर्कल का साइज होता है। .90 मीटर। हाँ, और इसमें जो फ्लैग टू फ्लैग की दूरी होती है वो 40 मीटर की होती है। जैसे एक फ्लैग लगा होता है हाई हाउस से 10 मीटर साइड में, और एक लगा होता है 10 मीटर साइड लो हाउस के, तो उसका जो डिस्टेंस होता है वो 40 मीटर होता है जब टारगेट जाता है। अगर हाई हाउस से जा रहा है, लो हाउस का जो फ्लैग है वहां तक टारगेट टूट जाना चाहिए, और लो हाउस से जो आ रहा है और फ्लैग हाई हाउस के पास लगा हुआ है वो वहां तक टूट जाना चाहिए। तो वो जो डिस्टेंस होता है वो होता है 40 मीटर, जहां पे टारगेट टूटना है फ्लैग टू फ्लैग। और जो हाई हाउस से फ्लैग लगा होता है साइड में, वो 10 मीटर की दूरी पे लगा होता है। इस कीट का मैं आप लोगों को इतना ही बता पाऊंगी अभी। आई थिंक वर्षा इट इज एनफ, बिकॉज देयर इज नो नेवर एंडिंग इनके क्वेश्चन आंसर। अभी जब आप प्रैक्टिकल में आएंगे तब आप सब कुछ उस टाइम पे पूछेंगे, क्योंकि कई बार आप इतने इरेलीवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे लगता है आप बिल्कुल जानते ही नहीं है और एक ही दिन में सारा लेना चाह रहे हैं, तो आप कंफ्यूज होंगे। इसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अब जब आप प्रैक्टिकल में आएंगे तब आपको मैडम सब कुछ करा के देंगी, वहीं पर बताएंगी, सिखाएंगी, आपसे खुद कराएंगी, तो आपको प्रैक्टिकल में समझ आएगा। आप लोग आराम से बैठ के शूटिंग भी देखना, उसके बाद मेरे ट्रायल्स हैं तो मैं ट्रेनिंग भी कर रही हूँ इस टाइम। यस, और मैम की शूटिंग भी देखना, सबकी शूटिंग भी देखना वहां पर, आपको तब समझ आ जाएगा। तो इसके साथ ही थैंक यू सो मच वर्षा, यू हैव गिवन ए रियली टू मच टाइम टू देम, टू अस। गॉड ब्लेस यू, इट वाज रियली वंडरफुल, नाइस।
थैंक यू एंड वर्षा मेरी मैम। अब आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपका राइफल, पिस्टल, शॉटगन तीनों का हो गया। स्पोर्ट्स साइंस की क्लासेस जो हैं आपकी वो 12 से 1 होंगी। मैंने लिंक में आपको नया लिंक एक डाला हुआ है ग्रुप में, उसे पढ़ के उस लिंक पे जाना है। मैंने बार बार कहा और ग्रुप में मैंने फोन भी किया आपको कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन करिए। मुझे लगता है आप ग्रुप में पढ़ते ही नहीं है मैसेज। अपने आप को अलर्ट रखिए, थोड़ा फोकस रहिए। आप कोर्स करने आए हैं तो उसके लिए अटेंटिव रहिए प्लीज। तो कल हम फिर मिलते हैं 9:30 मॉर्निंग में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच मैम। और थैंक यू मैम। अगर फीस डिपॉजिट नहीं हुई है तो वो कर दीजिएगा, उसके बाद नहीं होगी आपके लिए फिर दोबारा रिक्वेस्ट भेजी है मैंने कि कुछ बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं और उनकी फीस जमा नहीं हो पाई थी। अभी कोई ऐसा रह गया है तो बता दो, बाद में नहीं होगा। मैम मेरा क्वेश्चन था। कल मिलते हैं सुबह 9:30। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू once again। Thank you so much Varsha, God bless you, thanks a lot। थैंक यू मैम। Thank you, जय ma'am. Thank you।